हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम लिल्हारे और मैं बालाघाट से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन 2018 बैच का है और इन 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में मैंने अपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो एक्वा इंडस्ट्री के अंदर में फ़िश फार्मिंग का एक छोटा सा मेरा प्रोजेक्ट है, जो मैंने हाफ एकड़ में शुरू किया है। ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, एक बार दिखा दें पूरा। ये मेरा प्रोजेक्ट टोटल हाफ एकड़ का है, आधा एकड़ का लगभग, ऑलमोस्ट 50 डिसमिल में मेरा ये तालाब है। तो ये मैंने स्टार्ट किया था इन 2023 जनवरी में मेरा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें मैंने इस टोटल एरिया से अभी तक मैंने फर्स्ट क्रॉप हार्वेस्ट किया है, जो सेकंड क्रॉप अभी मेरा रनिंग है। तो पहला क्रॉप मेरा जनवरी में मैंने सीड स्टॉकिंग किया था और ये मैंने हार्वेस्ट किया था इन 2023 के लास्ट में, अक्टूबर के मंथ में मैंने पार्शियल हार्वेस्टिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। टोटल मेरा हार्वेस्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो चुका था। देन उसके बाद में 2024 में मैंने फरवरी में इसमें सीड स्टॉक किया है। देन अभी ये हाफ kg का ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी हम लोग फीडिंग करके भी आपको दिखाएंगे। तो आधा एकड़ में टोटल हमने फर्स्ट क्रॉप में ऑलमोस्ट 3.5 टन का प्रोडक्शन लिया है और इन सेकेंड ईयर में हमारा टारगेट है कि 5 टन प्रोडक्शन हम लोग को टच करना है इन इस एरिया से, टोटल एरिया से। तो ये जो टोटल है इसमें हम लोग बेसिकली पॉलीकल्चर कर रहे हैं, जिसमें IMC और कैटफिश का बोथ कल्चर है, जिसमें अपना कार्प में आ जाती है रोहू, कतला, मृगल और ग्रास कार्प वगैरह, और कैटफिश में मेनली पंगेशियस है, और कार्प में एक और फिश स्पीसीज़ का कल्चर कर रहे हैं हम लोग, जो कि है रूपचंदा, राइट। तो हम लोग ऐसी 4-5 स्पीशीज़ का कल्चर इस एक एरिया में कर रहे हैं, जिससे हमको एवरेज प्राइस मार्केट का अच्छा मिल जाता है। तो जिसमें आपका पंगेशियस है और रोहू, कतला वगैरह, इन सब का टोटल एरिया में मिक्स कल्चर है। और टोटल बनकर मेरे पीछे ये जो आप एक छोटा सा मशीन देख रहे हैं, ये बेसिकली एरिएशन बोलते हैं इसको, जो एरिएटर, पेडल व्हील एरिएटर इसका नाम है। ये 2 HP 4 एम्पीयर के मॉडल में आता है। इसका मेनली काम रहता है कि वाटर के थ्रू अपने इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में ऐड करना, ताकि मछलियों को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी हेल्दी ग्रोथ हो। और ये एक अकेली ऐसी मशीन है जो अपने पूरे पॉन्ड को, मतलब पूरे पॉन्ड का वातावरण एकदम स्टेबलाइज करके रखती है। कैसे? जैसे ऑक्सीजन रिच रहेगी बॉडी तो मछलियाँ फीडिंग टाइम पे करेगी, ग्रोथ प्रॉपर लेगी। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि इस मशीन में जो वाटर के जो पैरामीटर्स है, जैसे pH हो गया, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इन सब का कंटेंट ये मशीन पूरा बैलेंस आउट करके चलता है। कभी भी कोई भी आपका पैरामीटर फ्लक्चुएट नहीं होने देता है ये मशीन, चाहे आपका इन्वायरमेंट की कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कैसा भी वातावरण हो, आपके पॉन्ड में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ये मशीन का सबसे मेजर रोल ये है। एंड सेकेंड थिंग ये कि एक छोटा सा नर्सरी है, ऑलमोस्ट ये 5 से 10 डिसमिल का नर्सरी है। ये नर्सरी बनाने का मेन पर्पस ये है कि अपने जो पॉन्ड है उसका अपने को ड्यूरेशन कम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक साल में हम लोग एक क्रॉप ले रहे हैं, यदि आपके पास में ये छोटा सा नर्सरी है, ताकि हम लोग पहले से ही इसमें सीड स्टॉक करके रनिंग कल्चर में हम इस सीड को छोटे से बड़ा कर सकें, ताकि हमारा जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम हो सके। जैसे एक साल में हमको 2 कल्चर लेना है, तो अपने को ये नर्सरी होना हमारे पास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग टाइम के पहले सीड अपने पास रख के उसको अपन बाद में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड टॉपिक मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग इस पर्टिकुलर तालाब में अपना कल्चर तो कर ही रहे हैं, साथ में यदि इसमें थोड़ा सा एक वैल्यू एडिशन जैसा कुछ करना चाहे, तो ये अपनी जो मेड़ है, ये जो 5 फीट की जो मेड़ है, दिखाना थोड़ा सा, ये जो 5 फीट की जो मेड़ है, इसका यदि अपने को यूटिलाइज़ करना है, तो मैंने ट्रायल बेसिस पे 35 प्लांट ऑलमोस्ट लगाए हैं पूरे आसपास पपीते के, जो हाइब्रिड पपीता है, F1 हाइब्रिड के नाम से आता है। इसकी वैरायटी की मैं बात करूँ तो ये VNR का विनायक नाम है इस पर्टिकुलर वैरायटी का। तो ये ऑलमोस्ट इसका प्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। अभी जितना मेन प्रोडक्शन था ये ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है। जो भी लगे हैं ये 10% प्रोडक्शन अभी यहाँ पे है। इसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट अभी तक 15 क्विंटल माल बेच चुका है। 1500 kg का प्रोडक्शन निकला है ओनली 30 प्लांट्स में। इसमें हमने जगह का भी यूटिलाइज़ कर लिया। इसका प्रॉफिट की बात करें तो नेट सेल हमने 38,000 से लेके 40,000 रुपीज़ तक का हमने इस ओनली 35 प्लांट से हमने अर्न किया है, और वो भी मात्र सिर्फ एक मेड़ से। अभी हम लोग ने चारों मेड़ पे नहीं लगाया है, ओनली सिर्फ एक मेड़ पे ट्रायल किया है। तो इस साल के लास्ट में, नवंबर के मंथ में, हम लोग का और प्लान है कि इसको थोड़ा सा और स्केल करेंगे, ताकि हम लोग का जगह का भी यूटिलाइज हो जाए और एक थोड़ा सा साइड सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए। थैंक यू। कुछ बातें मैं थोड़ा सा फीड से रिलेटेड भी बताना चाहूँगा। अपना ये जो टारगेट प्रोडक्शन है ये पूरा टोटली बेस्ड है कमर्शियल फीड के ऊपर में।
यदि आपको अपना टारगेट अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो आपको कमर्शियल फीड पे जाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं सोच सकते हम लोग कि भट्टे टमाटर खिला के हम लोग 1-1 किलो की मछली कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ बातों में पॉसिबल है, और वो निकलेगी भी तो 1-2 निकलेगी, जितना आप सोचें उतना कभी नहीं निकलेगी। तो वो एक बंद कर दो मैं। तो इसमें फेल होने का रीज़न ये भी है कि फार्मर समझ नहीं पाता है। उसको ऐसा लगता है कि कमर्शियल फीड महंगा है और इतना इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इसलिए वो नॉर्मल जो भी मंडी का वेस्ट है वो लाके डालता है और मछली पालता है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और जितना प्रोडक्शन निकालना है इस पर्टिकुलर एरिया से उतना पॉसिबल नहीं है। तो इनके जो फीड है, ये फीड आते हैं 2 टाइप से। मार्केट में 2 टाइप के फीड अवेलेबल है, एक तो वेज और दूसरा नॉन वेज। तो ये वाला जो है ये नॉन वेज है, ये नॉन वेज फीड है। इसमें ये अपने बेसिकली हम लोग नर्सरी में यूज़ करते हैं 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम के बच्चों के लिए। देन उसके बाद में हम लोग स्विच करते हैं इस टाइप के 4 mm फीड पे, जो आपका वेज फीड कहलाता है। इसमें 28% प्रोटीन और 3% फैट है, और इस वाले इसमें 30% प्रोटीन प्लस 5% फैट है। तो ये लोग हम लोग खिलाते हैं नर्सरी में, और ये खिलाते हैं हम लोग बड़े वाले अपने पॉन्ड में। बंद। अभी हम लोग आपको लाइव फीड करके दिखा रहे हैं। तो ये जो स्पीशीज है, स्पेशली पंगेशियस, ये आवाज़ के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। तो इनको थोड़ा सा आवाज़ करके हम बुलाएंगे ना, तो ये मे भी थोड़ी बहुत आएगी। बट अभी देखते हैं, आज थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम भी जल्दी क्यों, तो पता नहीं आए कि नहीं आए। ये देखिए आ गई। ये हम लोग का नर्सरी है, इसमें हम लोग पहले से ही बच्चा ला के डाल देते हैं। भी हम लोग ने स्टॉक किया है 10 ग्राम का बच्चा ऑलमोस्ट स्टॉक किया है, जिसको हमारा टारगेट है टिल नवंबर तक इसको 250 ग्राम का करना है, टिल नवंबर तक।